आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पिछले हफ्ते जो वीडियो पोस्ट किया गया था उस सब को आप सभी ने बहुत अधिक लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग की डिमांड पर इस बार मैं वापस एक बार हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए अकेलेपन के विषय पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लोगों के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, मित्रों के साथ रहना उसे खुशी और आनंद देता है। पर जैसा कि आजकल की व्यस्त जीवन है, जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसा कि एकल परिवारों का चलन है, उन सब के कारण भरे पूरे परिवार, भरे पूरे मित्रों के बीच में भी इंसान अकेलापन महसूस करता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि अकेलापन महसूस होता क्यों है। अकेलेपन महसूस होने के कई सारे कारण हैं, उसमें से मुख्य कारण 2-3 हैं। कई बार आप डिप्रेशन आपके जीवन में प्रवेश कर चुका होता है और आपको पता नहीं होता, और ऐसे में आपको अकेलापन अच्छा लग रहा होता है। एक तो ये रीज़न हो गया। इसके अलावा कई बार आप जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप कई बार असफलता का सामना करते हैं, और वो असफलता आपके भीतर घबराहट, चिंता, भय उत्पन्न करती है कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और ऐसे में आपको अपने भीतर अकेलापन महसूस होने लगता है। कई बार आपका कोई करीबी मित्र, रिश्तेदार आपको छोड़ जाता है। छोड़ जाने में शामिल है कि आपकी मित्रता टूट गई, या आपका डिवोर्स हो गया, या पारिवारिक कलह के कारण आप घर छोड़कर चले गए, या परिवार से आप अलग रहने लगे, या कई बार कोई ईश्वर के पास चला गया। ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके भीतर अकेलेपन को ले आती हैं। कई बार आजकल जो युवा जनरेशन है, युवा वर्ग है, उसमें लेट मैरिजेस का बहुत अधिक प्रचलन हो गया है। जब शादी लायक उम्र होती है तो लोग शादी के लिए, बच्चे हाँ नहीं बोलते, थोड़ा और कैरियर बना लें, थोड़ा और समय ले लें, शादी के बाद ये सब संभव नहीं होगा, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बंधन आ जाएंगे, और ऐसा करते करते कई बार उम्र निकल जाती है। और उस दौरान आपके कई सारे मित्र लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं, कई के अपने परिवार बन चुके होते हैं। तो जो मित्र पहले आपको हर छोटी बात के लिए, छोटी बड़ी बात के लिए आपके साथ हुआ करते थे, वही मित्र अब आपसे दूर हो चुके होते हैं। ऐसे में वापस आपको अकेलापन घेरने लगता है। कई बार आपके मन में ऐसी दुविधा होती है, वो किसी भी विषय को लेकर हो सकती है, किसी रिश्ते को लेकर हो सकती है, आपके कैरियर को लेकर हो सकती है, या कोई शारीरिक मानसिक आपकी परेशानी को लेकर हो सकती है। उसमें आपके भीतर एक भय आता रहता है कि ये अगर समस्या मैंने किसी के साथ शेयर की तो पता नहीं लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। तो आपका ये जो सोचना है वो आपको अकेलेपन के खोल में गिरफ्त कर लेता है और आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसके साथ ही अवसाद की अवस्था में ऐसा होता है, आप अच्छे से खिलखिला रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, लेकिन डीप विद इन कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं जीवन में बिल्कुल अकेला हूँ। कई बार टूटते हुए रिश्ते, कई बार आप रिश्तों में बहुत कुछ देते हैं और आपको जो एक्सपेक्टेशंस होती है वैसा नहीं मिलता, तो वो भी आपको जीवन में अकेलापन महसूस करा जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, लेकिन अकेलापन महसूस हुआ तो पर अकेलेपन के साथ क्या जिया नहीं जा सकता? क्या अकेलेपन के साथ खुश नहीं रहा जा सकता? या अकेलेपन से बाहर कैसे आए, इसके ऊपर एक दृष्टि डालने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आप ये समझें कि आप अपने आप में विशेष हैं। आप अपने भीतर की अच्छाइयों को, अपने भीतर के गुणों को ढूंढें और उन गुणों पर कार्य करें, और उन गुणों के हिसाब से आप जिए। अक्सर अकेलापन तब महसूस होता है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से, या परिवार के प्रेशर से आप कुछ और कर रहे होते हैं, जहां आपको वो कार्य करने में मजा नहीं आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि
वो स्पेशली ये बात मैं आपके कैरियर से रिलेटेड कर रही हूँ कि जब आप ऐसा कोई कैरियर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ पर धन अधिक है, क्योंकि धन, मैं मानती हूँ कि धन जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं कि आप धन कमाने के लिए जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो कोई भी ऐसा कार्य करने से बचे जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। हो सकता है कि पहले आपको अपने मनचाहे कार्य को करने में उतना अधिक धन नहीं मिले, पर हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आप हमेशा हमेशा सुपर सक्सेसफुल रहेंगे, और जितनी मात्रा में आपको धन चाहिए उतनी मात्रा में आप धन कमा लेंगे। एक बात यहाँ पर मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, साथ में जीवन साथी को भी कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे या आपका जीवन साथी या परिवार का कोई भी सदस्य, कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार कैरियर चेंज करते हैं। तब हम पेरेंट्स के मन में या जीवन साथी के मन में ये चिंता आ जाती है कि हमारी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर इनका यही एटीट्यूड रहा तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे समय में आपको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में आपको अपने आप को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को ये आत्मविश्वास से भरें कि मैं जो करने जा रहा हूँ मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं जीवन में अवश्य सफल रहूँगा। अगर आप ये एक एटीट्यूड रखते हैं तो आप जीवन में अवश्य सफल रहेंगे। कई बार जीवन में जीवन जीते हुए आप देखेंगे कि अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ज़रूरी कोई भी गलत नहीं है, ना तो आप गलत है ना वो गलत है, लेकिन सबके एटीट्यूड अलग अलग है। तो आपको डिसएग्रीमेंट पर एग्री होना सीखना होगा कि हो सकता है मेरे और मेरे बेटे के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन ठीक है, वो उसका एटीट्यूड है, ये मेरा एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड से हम निराश हो जाएं, परेशान हो जाएं कि अरे मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं या मेरा पति मेरा सुनता नहीं, तो ये उचित नहीं है। आप हर मुद्दे पर परिवार के साथ बैठकर अपना डिस्कशन करें, लेकिन डिस्कशन में आप अगर किसी चीज पे एग्री नहीं हो रहे तो उससे निराश या हताश ना हो। उससे ये ना सोचें कि अरे मैं अकेला हूँ, मैं किसी को परवाह नहीं। अरे आपकी परवाह है, तभी तो वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं कि आप इस पॉइंट पे सही नहीं है, इस पॉइंट पे, पर वो आपको फोर्स नहीं कर रहे हो। मैं परिवार के सदस्यों से भी यह कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी भी सदस्य को किसी भी जगह कैरियर चुनते वक्त, जीवन साथी चुनते वक्त, मित्र चुनते वक्त या रिश्ते निभाते वक्त किसी भी तरीके का फोर्स ना करें। आप अपनी सलाह जरूर दें, लेकिन उनको फोर्स ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो जो व्यक्ति है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं मैं सोच समझ के ले रहा हूं और उस डिसीजन में मैं खरा उतरूंगा। जब ये विश्वास उसके अंदर आएगा तो 100% वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। हम आज का जो स्ट्रेसफुल समय है उसमें हम छोटी छोटी बातों पर नकारात्मकता में आ जाते हैं। हमारे बरसों पुराने हमारे हेल्पर्स घर में होते हैं, बरसों पुरानी हमारी दोस्ती होती है, लेकिन किसी वजह से सपोज हमारे दोस्त ने हमें अपने बर्थडे में इनवाइट करना भूल गया, या कहीं जा रहा है तो वो हमें बताना भूल गया, या हमारी घर में कोई चीज नहीं मिल रही है तो सबसे पहले हम सोचते हैं ये हेल्पर ने उठा लिया होगा। तो इस तरह के जो निगेटिव विचार हैं उनसे बाहर आइए। जो रिश्ते इतने पुराने हैं, जो आपके परिवार के सदस्यों जैसे हैं, जिनके लिए आपका हंसना, आपकी उपस्थिति बहुत अधिक मैटर करती है, उनके लिए इस तरह के विचार रखना, मैं तो कहती हूँ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए नकारात्मक विचार रखना उचित नहीं है। यदि कहीं पर भी आपको नकारात्मक विचार आता है तो सबसे पहले ये सोचिए कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये नकारात्मक विचार आने लगा। और अगर उस वक्त आपको नकारात्मक विचार आ रहा है तो नकारात्मक विचार से अपने आप को दूर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो कि आपको मोटिवेशन दे सके। कई बार ये आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति से बात करें जिनसे ये बताएं कि मैं इस चीज का सामना कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी कि मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। इसमें नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप अपने सेल्फ अफर्मेशन बना सकते हैं, और नकारात्मक विचार आने पर इन सेल्फ अफर्मेशंस को आप दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि संगीत एक ऐसा साधन है जो कि आपके मन को खुश रखता है, आपके अकेलेपन को दूर करता है। बहुत लोगों को
प्रकृतिवशी अकेलापन, उनका स्वभाव होता है कि उनको थोड़ा कम लोगों से मिलना, कम जुड़ना पसंद होता है, तो इट्स ओके। लेकिन आपको ये अकेलापन में आप कैद ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है आप अपने मनपसंद के म्यूजिक को सुने। म्यूजिक एक बहुत अच्छा अकेलेपन का साथी है। अच्छे म्यूजिक को सुने, म्यूजिक सीखें, किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, और जो भी अच्छा आप सीख रहे हैं वो लोगों के साथ डिस्कस करें। अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटें। जिस तरह से हम तकलीफें अपने लोगों से बांटते हैं, उस तरह खुशियां भी लोगों को बांटें। अक्सर लोग सोचते हैं मैंने ये मेरी खुशी बांटी तो नजर लग जाएगी। ये सारी चीजों से बाहर निकलिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको अकेलेपन की ओर ले जा रही हैं। आप जीवन में बहुत अधिक खुश हैं, लेकिन इस डर से ये खुशी दूसरे से नहीं बांटते कि अरे ये नजर लग जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप खुशी बांटने का आपका मन है, लेकिन एक आपका बैक ऑफ द माइंड आपको बोल रहा है नजर लग जाएगी, तो आप अपनी खुशी में खुद ही एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उससे आप हमेशा डरते रहेंगे। तो ये जो भय है, डिफरेंट तरह के भय, मैंने ऐसा बिहेव किया तो कोई क्या सोचेगा, मैंने अपनी खुशी बांटी तो कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, ये अपने जीवन से सबसे पहले निकालते हैं। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके व्यवहार पर या आपके उस पर टीका टिप्पणी करे। और अगर टीका टिप्पणी कर भी रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग ही सही मायने में हमारे वेल विशर हैं। क्योंकि जब उनकी टीका टिप्पणी, नकारात्मक टीका टिप्पणी हमारे पास पहुंचती है तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, अब मैं अपने जीवन में इस चीज को ठीक करके या उनको करके दिखाऊंगा। और ये करके दिखाऊंगा की जो भावना आती है वो हमें आगे की ओर बढ़ाती है। हम अपने भीतर सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपने भीतर सुधार करते हैं तो नेचुरल सी कि जो लोग के कारण हम अपने भीतर सुधार करें तो वो हमारे शुभ चिंतक हुए, हमारे भला चाहने वाले हुए। इसके साथ ही मैं कहूंगी एक जीवन में एक हॉबी जरूर डेवलप करें। आप दिन भर कुछ भी करें, आप कितने भी व्यस्त रहें, आप स्टूडेंट हों, आप परिवार में रह रहे हों, बच्चे वाले हों, या कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी हो, कैरियर में बहुत ऊंचाई पर हो, पर अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए जरूर समय निकालें। अपने शरीर के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, अपने मन के लिए कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें या अच्छी किताबें पढ़ें। अपने मन का करें, अपने मन का। लेकिन अपने मन का करने का तात्पर्य ये नहीं, कदापि नहीं है कि आप अपने मन का ऐसा करें कि दूसरे को, आपके परिवार को, मित्रों को, किसी को भी तकलीफ हो। अपने मन का करते वक्त आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि मैं जो भी कर रहा हूं उससे मैं तो खुश रहूंगी, साथ ही दूसरा भी खुश रहे। आजकल डेवलप्ड कंट्रीज में मैंने देखा है, जैसे मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, तब मैंने देखा है कि हर घर में एक पेट होता है। लोग कुत्ते को या बिल्लियों को पालते हैं। यहाँ पर एक ये भावना तो होती है कि वो किसी बेसहारा एनिमल को अब जगह दे रहे हैं, अपने घर में स्थान दे रहे हैं। इसके साथ ही ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेस बस्टर होते हैं। इनके साथ रहकर आपको अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता। वो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, वो आपको अनकंडीशनल लव देना सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हैं। इसके साथ ही चेहरे पे एक मधुर मुस्कान हमेशा रखें। आपकी एक मधुर मुस्कान आपको यह एहसास कराती है कि आप एक बार मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, और ये जो अकेलेपन का भाव आपके भीतर आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। अकेलापन, आप अगर सोचेंगे तो आप अकेले हैं, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरा बेटा है, मेरे बेटे को अपनी किताबों के साथ समय निकालना बहुत पसंद है। मेरे एक मित्र हैं, उनको गाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो गाने के साथ समय निकालना उनको बहुत पसंद है। तो इस तरह के आप हॉबीज अपनी डेवलप करें, जिसके साथ अपने आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लग रही है, जो मन को सुखदायक लग रही है, वो हॉबी डेवलप करें। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये स्ट्रेस या अकेलापन मेरे दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, कई बार ऐसा होगा बहुत अधिक सोने, अकेलेपन में आपको बहुत अधिक सोने का मन करेगा, कई बार रोना भी आता है, कई बार आपको बिला वजह आप चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स 15 दिन से ज़्यादा आप परसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी एक प्रोफेशनल काउंसलर को मिलें। और अभी तक के वीडियोज़ में मैं कहती थी काउंसलर वो व्यक्ति होता है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, पर इस बार मैं आपको ये स्ट्रेस कर कह रही हूँ कि आप प्रोफेशनल काउंसलर को मिलें, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो
आपको जज नहीं करता, वो आपको जानता नहीं, लेकिन आपके मित्र, रिश्तेदार, मदर, फादर, जीवन साथी वो आपको जज कर सकते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं। तो कई बार उनकी सलाह आपको चुभ सकती है, अच्छी नहीं लग सकती है। तो मैं आपको ये कहूँगी, एक प्रोफेशनल काउंसलर को मिले और ज़रूर मिले, उससे अपने मन की बात कहें। हमारी कोई भी, हमें छोटी सी भी खांसी भी आती है तो हम एक MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ से कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है या बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, तो आप जाकर प्रोफेशनल काउंसलर को मिलें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी, किसी सत्संग से, किसी पूजा, आराधना, इन सब चीज़ों में भी अपना मन लगाएं। सही मायने में वो परम पिता हमारा सर्वोत्तम साथी है। मैं तो कहूँगी वो परम पिता निरंतर हमारा इंतज़ार कर रहा है, कब हम अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करें, बेहतरीन तरीके से पूरा करें और उस परम पिता की गोद में वापस जाकर बैठ जाएं। तो मेरा आपसे कहना है, सत्संग को ज्वाइन करें, पूजा आराधना को जरूर करें। मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हूँ और ऐसे सत्संग जो आपको जीवन के लिए सही राह दिखाते हैं, सही मायने बताते हैं, जहाँ ये आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि यहाँ पर आप जीवन का ये एटीट्यूड, क्योंकि हमें कभी समझ नहीं आता, कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हम जीवन में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और यही सिचुएशन होती है जो आपको, और जब आप किसी से ये डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, तो यही सिचुएशन होती है जो आपको अकेलेपन की ओर ले जाती है। लेकिन जब आप इस तरह के सत्संग में जाते हैं, जहाँ सत्संग में अच्छी बातें बताई जाती हैं, जहाँ आप अच्छी बातें सुनते हैं, कई बार लोगों के कन्फेशन सुनते हैं, कई बार लोगों से आपको पता चलता है, तो आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं और आप उन गलतियों को समझकर अपने अंदर सुधार करते हैं। क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि हम संकोच के कारण नहीं कर पाते। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, लोगों को जीवन में माफ़ करना सीखें। हम छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्ते खराब कर लेते, छोटी छोटी बातों पर बातचीत बंद कर देते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि किसी किसी के साथ रिश्ता निभाना संभव नहीं होता, लेकिन उस रिश्ते को तोड़े नहीं, उस रिश्ते को मोड़े नहीं, उस रिश्ते को तोड़े नहीं बल्कि एक सुंदर सा मोड़ दे दें। और उस मोड़ के साथ, ताकि जब भी आप मिले एक अच्छी सी मुस्कान के साथ मिले, आप उनसे पूछ सके कि आप कैसे हैं और वो आपसे पूछ सके कि आप कैसे हैं। और हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि इस मित्र ने मुझे छोड़ दिया या इस रिश्तेदार ने मुझे छोड़ दिया, तो उनकी अच्छी बातों को याद करें। इसके साथ ही एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं युवा वर्ग से स्पेशली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि समय रहते अपने वैवाहिक रिलेशंस में उचित ध्यान दें और सही समय पर सही जीवन साथी को खोज लें। कई बार हम बहुत सारे क्राइटेरिया रखते हैं, सारे क्राइटेरिया ना मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपका मन मिल रहा है तो एक जीवन निभाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका मन मिल रहा है तो लुक्स थोड़े कम भी आपको पसंद नहीं भी आ रहे तो इट्स ओके, कुछ आते हैं उसकी डिफरेंट है तो भी इट्स ओके, क्योंकि दो विपरीत तरीके के लोगों के साथ जीना और उस जीवन में आगे बढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। तो ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि समय रहते अपने जीवन साथी की तलाश करें। और अगर किसी वजह से आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, अगर किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ मुझे पसंद आ रही है लेकिन ये सर्वोत्तम चीज़ है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से आप ये उम्मीद करते हैं कि लोग आपको क्षमा कर दें, उसी तरह आप भी लोगों को क्षमा करना सीखें। छोटी छोटी बातों को मन में ना रखें, मतभेद को मनभेद ना बनाएं, रिश्ते रखें और रिश्ते निभाएं, हमेशा मुस्कुराएं, लोगों से बातचीत करते रहें, लोगों से जानते रहें, फ़ोन कॉल्स करें। अगर आपको लगता है आप अकेले हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं सकते, फ़ोन कॉल पर मिलें। और नहीं है तो आप अपने दोस्तों को मिलें, खुद पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें। छोटा सा कोई भी ओकेजन, ज़रूरी नहीं है मिलने के लिए ओकेजन ढूंढा जाए, विदाउट ओकेजन भी आप लोगों को मिले। और अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स को अपनाते हैं तो जीवन में जिस अकेलेपन की समस्या से आजकल ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं वैसा नहीं होगा। बुज़ुर्गों के लिए भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग लोग भी घर में अखबार पढ़ने, अच्छी किताबें पढ़ने,
वॉक करने और टीवी देखने या पर अपना ध्यान दें, ताकि उनसे वो अकेलेपन की समस्या से जूझ सके। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें। थैंक यू।